बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अब हम शुरू करते हैं और ये वीडियो का जो हिस्सा है वो 11वां पार्ट है। तो जिस तरह से 10 सूरतों के जो नाम थे वो तरतीब से याद कर रहे थे और उसके तलफ़ुज़ अदा करने की प्रैक्टिस कर रहे थे, अब आगे देखते हैं और आज इंशाअल्लाह 100 कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 91 नंबर में है सूरा अश-शम्स। सूरा अश-शम्स 92 में है सूरा अल-लैल। 93 में है सूरा अज़-ज़ुहा। 94 में है सूरा अश-शरह। 95 में है सूरा अत-तीन। 96 में है सूरा अल-अलक़। 97 में है सूरा अल-क़द्र। 98 में है सूरा अल-बय्यिना। 99 में है सूरा अज़-ज़िलज़ाल और 100 नंबर पे है सूरा अल-आदियात। फिर से देखिए, सूरा अश-शम्स 91 नंबर पे है, सूरा अल-लैल 92 नंबर पे है, सूरा अज़-ज़ुहा 93 नंबर पे है, सूरा अश-शरह 94 नंबर पे है, सूरा अत-तीन 95 नंबर पे है, सूरा अल-अलक़ 96 नंबर पे है, सूरा अल-क़द्र 97 नंबर पे है, सूरा अल-बय्यिना 98 नंबर पे है, सूरा अज़-ज़िलज़ाल 99 नंबर पे है और सूरा अल-आदियात ये 100 नंबर पे है। तो ये 10 सूरतें और उसके जो तलफ़ुज़ है नाम के वो मैंने आपको सुना दिया है। अब आगे देखते हैं। अब तावुज़ किसे कहते हैं? तावुज़ कहते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बहुत सारे बच्चे जो है इस पे ध्यान नहीं देते हैं कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को तावुज़ कहा जाता है और उसका जो तर्जुमा है वो क्या है? मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ या आती हूँ शैतान मरदूद से। मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ या आती हूँ शैतान मरदूद से। तो इसका तर्जुमा भी आपको याद करना है, तावुज़ का तर्जमा। उसके बाद तस्मिया किसे कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका तर्जमा क्या है? शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अब सूरा फातिहा का भी तर्जमा याद करेंगे और ये सब के सब आपके टेस्ट में पूछे जाएंगे, इसलिए कि जो सूरा फातिहा है हम नमाज में हर रकात में सूरा फातिहा पढ़ते हैं, लेकिन होता ये है कि हमें सूरा फातिहा का तर्जमा ही याद नहीं है। हम अल्लाह ताला से क्या मांगते हैं हमें ये भी नहीं पता होता है। तो सूरा फातिहा का तर्जमा आप ज़रूर याद करें। तो सबसे पहले क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क्या है तर्जमा? तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों को पालने वाला है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों को पालने वाला है। अर्रहमानिर्रहीम बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है या रहम वाला है। अर्रहमानिर्रहीम बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिकी यौमिद्दीन रोज़े जज़ा का मालिक है। रोज़े जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम हमें सीधे रास्ते पर चला। इहदिना सिरातल मुस्तकीम हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम उन लोगों के रास्ता जिन पर तूने इनाम किया।
सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गज़ब हुआ और ना ही उन लोगों का जो गुमराह हुए। गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गज़ब हुआ और ना ही उन लोगों का जो गुमराह हुए। अच्छा, इससे पहले किसी वीडियो में मैंने बताया था कि सूरह फातिहा जो है उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। यहाँ देखिए, सूरह फातिहा मक्की है और उसमें 7 आयतें हैं, जिनमें से पहली 3 आयत में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, तो ये जो पहली 3 आयतें हैं, ये 3 आयतों में अल्लाह ताला की हम्दो सना है, यानी कि अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है, इसलिए हम यहाँ पे शॉर्ट में हम्दो सना लिख दिए हैं। तो ये पहली 3 आयतों में अल्लाह ताला की हम्दो सना है, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है। उसके बाद क्या है, और आखिरी 3 आयत यानी इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो आखिरी के जो 3 आयत हैं उसमें इंसान की तरफ से दुआ और दरख्वास्त का मज़मून है। यहाँ से ये देखिए, आखिरी जो 3 आयतें हैं, इस 3 आयतों में इंसान की तरफ से दुआ है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने ही ये दुआ इंसानों को सिखाई है, हम सबको सिखाई है, हम सबको बताया है कि इस तरह से आप दुआ मांगा करें। तो ये जो आखिरी 3 आयतें हैं ये अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है। अच्छा, उसके बाद क्या है, और दरमियानी एक आयत में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कुछ हम्दो सना का पहलू है, यानी कुछ अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ के ताल्लुक़ से है, और कुछ दुआ और दरख्वास्त का है, यानी कुछ एक बंदा अल्लाह से दुआ मांगता है, अल्लाह ताला से इल्तिजा करता है। तो वो बीच की कौन सी आयत है, तो वो बीच की ये वाली आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो यहाँ देखिए, इय्याका नअबुदु ये हम्दो सना है, इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ है, व इय्याका नस्तईन और ये दुआ और दरख्वास्त का मज़मून है। तो ये सूरह फातिहा, अब इसमें करना ये है कि अगर आपको ये तीनों अलग अलग मज़मून ना याद हो कि सूरह फातिहा की पहली 3 आयतों में किस ताल्लुक़ से बात हुई है, लेकिन कम अज़ कम जो है वो आपको जो सूरह फातिहा का जो तर्जुमा बताया गया है, ये तर्जुमा आपको याद होना चाहिए और अच्छा से याद होना चाहिए, ताकि जब भी आप नमाज़ पढ़ें तो आपका जो ध्यान है, आपकी जो तवज्जो है, वो आप इस तरफ रहे कि आप पढ़ क्या रहे हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।